परीक्षित जी गरीब का बच्चा रोहितास ने दौलत दे करके खरीद लिया। गरीब का बच्चा रोने लगा और बुरी तरह से फूट फूट के रो करके कहने लगा, माँ जब मैं तुम्हें प्यारा नहीं था तो मेरा गला दबा देती, पैदा होते ही होते हमें कहीं गड्ढा में फेंक आती। पिताजी जब मैं तुम्हें प्यारा नहीं था तो हमें इतने दिन तक तुमने क्यों रखा। प्यारे भक्तों, आज मुसीबत आई है तो गरीब के ऊपर। गरीब का बच्चा बिक करके यज्ञ में बलि चढ़ने के लिए चला, चलते चलते मैया के चरणों को छूने के लिए जा रहा। आज उस गरीब के बच्चा ने अपने माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। माताओं आंसू डाल दिए, माँ कभी इस पुत्र की याद नहीं करना। आज ये पुत्र जाकर के यज्ञ में बलि चढ़ जाएगा। कभी मेरे भाइयों से कह देना कि मेरी याद करके कभी रोए नहीं। और मैंने तो ये देखा मेरी माताओं, गरीबों को कहीं इज्जत नहीं मिलती। प्यारे भक्तों, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में मेरे भैया, गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती भाइयों, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं करता। क्या भगवान ने उसे मानव बना के नहीं भेजा भाइयों? देखा होगा आप लोगों ने, नास्ति दरिद्रम बद दुखम, गरीबी से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा दुख नहीं होता। गरीबी आती है तो परीक्षित जी कोई साथ नहीं देता। पैसा बिन मैया पूत को कपूत कहे, पैसा बिन सासु काट कौन को जमाई है, कौन को जमाई है। और प्यारे, पैसा बिन चाचा काट कौन को भतीजो है, और पैसा बिन भैया काट कौन को भाई। पैसा बिन भाभी काट कौन को देवर है, और पैसा बिन घर की छोड़ जाते हैं भाई। पैसा इसीलिए प्यारे, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। हंसने का पैगाम नहीं मिलता, रोते हैं तो हंसने का। आज पहनाओ गरीब का बच्चा बिक करके अयोध्या के लिए रोहितास लेके चले आए। हमारे प्यारे श्रोताओं, अपने पिता हरिश्चंद्र से रोहितास ने कहा, पिताजी उठा लो नंगी तलवार, यज्ञ में काट काट करके इस बच्चे को चढ़ा दो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, हमारा तुम्हारा जा क्या रहा है। हरिश्चंद्र ने विचार किया, वाह भाई वाह, इस गरीब के बच्चे को मारने से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। यज्ञ जलना प्रारंभ हो गया। परीक्षित जी, नंगी तलवार निकलवा ली गई,
गरीब के बच्चे को खड़ा कर लिया गया। जैसे ही उस गरीब के बच्चे को मारना चाहा तो परीक्षित जी ऊपर देखा तो तलवार है और नीचे देखा तो यज्ञ जल रहा है। गरीब का बच्चा फूट फूट के रोने लगा, महाराज मारना है तो जल्दी से मार दो। गरीब का बच्चा रोया, मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं मर रहा हूं, रोने का कारण तो ये है कि मुझे मारते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो अयोध्या में तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हें कोई सत्यवादी नहीं कहेगा, तुम्हें लोग कतली राजा कहेंगे, इसीलिए मारना है तो जल्दी से मार दो, फिर काटते रहना। हरिश्चंद्र ने परीक्षित जी जब ये वचन सुने तो उस गरीब के बच्चे के शब्द जो थे वो हृदय को विदीर्ण करते हुए निकल गए। हरिश्चंद्र ने विचार किया है, अगर मैंने ऐसे मार भी दिया, एक समय वो आएगा, एक न एक दिन मुझे फिर मरना पड़ेगा, इसीलिए हम गरीब के बच्चे को नहीं मारेंगे। तलवार ऊपर से नहीं चली तब तक विश्वामित्र प्रकट हो गए। ठहरो महात्मा जी, तुम? विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र ये हमारा सगा भांजा है, इसे मारना नहीं, मैं सत्य की कसम खाता हूं कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र के प्राण बच जाएंगे, लेकिन आज से तुम्हें सत्यवादी बनना पड़ेगा। उस दिन तुम भूल कर गए जब वरुण देवता ने तुमसे कहा था कि बच्चा को ले आओ, उसी दिन बच्चा को उठाते वरुण देवता को दे देते, रोने लगते, वरुण देवता तुम्हारा पुत्र छोड़ के चले जाते। हरिश्चंद्र खाओ गुरु की सौगंध कि आज से तुम सत्यवादी बनोगे। हरिश्चंद्र ने सोचा पुत्र भी बच रहा है, गरीब का बच्चा भी बच रहा है, हमारे शरीर के रोग भी ठीक हो रहे हैं, तो सत्यवादी बनने में कौन सी मुसीबत है। गुरुदेव मैं गुरु की सौगंध खा रहा हूं, जब तक ये जीवन रहेगा, चाहे मेरी पत्नी मर जाए, चाहे मेरा पुत्र मर जाए, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरा राज्य चला जाए, लेकिन मैं कभी भी धर्म को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। तो माताओं भाइयों, पहले हरिश्चंद्र झूठा राजा थे, इसके बाद में सत्यवादी हुए हैं। परीक्षित जी